हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। इन अलग अलग कंडीशन पे इसके वैल्यूज अलग अलग होंगे। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इन दो कंडीशन, ये दो कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई माइनस पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इस कंडीशन पे। तीन अलग अलग कंडीशंस पे इसके वैल्यूज जो है अलग अलग होंगे। इसी प्रॉपर्टी को आज की क्लास में हम लोग प्रूव करके देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको जरूरी है हम लोग को कि इसे साबित करके देखें ये कैसे होता है, इसके सही कंसेप्ट क्या है, इसको समझें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 4 केसेस देख रहे हैं, एक एक करके हर एक केस को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि tan इनवर्स के लिए भी मैंने अभी प्रूव करा था। तो मैंने क्या लिया था, वहां पे tan इनवर्स के लिए थे, यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए लेंगे। साइन इनवर्स x को a ले लेंगे और साइन इनवर्स y को b ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से ये इनवर्स फंक्शन है, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन a एंड y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन b हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि a और b बिलोंग्स करेंगे कहां से, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो साइन इनवर्स के लिए और साइन इनवर्स वाई के लिए इसका जो हमें लेना होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही ना लेंगे जी, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। अच्छा चलिए, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए होंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना होता है जी, ये ना होता है जी। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन बी कॉस ए, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे साइन ए और साइन बी का वैल्यू है, लेकिन कॉस ए कॉस बी का वैल्यू हमें अभी नहीं पता है। तो यहां से हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका कॉस ए क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से कॉस बी की जब बात करेंगे तो ये रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से देखो, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू में निकल के आ जाएगा साइन ए की जगह पे एक्स, कॉस बी की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी की जगह पर वाई और कॉस ए की जगह पर ये रहा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें निकालना हो कॉस ए प्लस बी के लिए, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए कॉस ए कॉस बी इंटू में माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी, यही ना ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये भी हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। इसका हमें यूज करना है आगे, इसलिए मैंने पहले इसे यहाँ पे निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले केस की तरफ। ये वाला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। पहली स्थिति लेते हैं कि -1 से ग्रेटर है और इक्वल है एक्स, वाई जो है लेस देन है 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके लिए देखते हैं, ठीक है ना जी। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या समझेंगे, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप चाहोगे तो यहाँ पे अगर इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। एंड उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर वाई स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिए। अच्छा, तो स्क्वायर को इधर ऐसे रूट ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई को इस तरफ कर लेंगे, या दोनों तरफ एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना जी, दोनों तरफ यहाँ पर एक्स वाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस का एक्स वाई उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अभी देखो, ये हमने किसका निकाला था, कॉस ए प्लस बी का।
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि cos a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 और 0 से ग्रेटर है। cos a प्लस बी का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर हो, यानी कि ये किस पाद में जाएगा? cos पॉजिटिव होने का मतलब या तो वो प्रथम पाद में होगा या फिर वो किसी पाद में जाएगा? वो चौथे पाद में जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाई इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से मिल रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, यही चीज अगर हम लोग इनसे देखें, देखिए ना, मान लीजिए -1 से लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई जो है लेस देन इक्वल टू है, तो -1 से ग्रेटर है एक्स, यानी कि एक्स -1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए लाई जो करेगा, ए बिलोंग करेगा कहां से? तो -1 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो -π/2 से जाएगा 0 से लेस। एंड यहाँ y की अगर 1 से लेस देन है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b बिलोंग करेगा आपका 0 से ग्रेटर बट π/2 से छोटा और इक्वल भी, 1 के इक्वल भी है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी क्या मिलेगा? बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। यहां जो देख रहे हैं वो भी कह रहा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां देखिए, ये यहां पे भी हमें पता क्या चल रहा है कि a प्लस बी बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक, और वहां पे भी वही चीज पता चल रहा है दोनों से, यानी कि इसका मतलब कि a प्लस बी फर्स्ट और या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये a फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और a प्लस बी जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा यानी -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तो cos के लिए हो या साइन के लिए हो, इस एंगल के लिए वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर हम लोग देखें, ऊपर हमारे पास क्या है, यहां से लिखता हूं मैं, ऊपर हमारे पास क्या है, यहां साइन a प्लस बी इक्वल टू में है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है भाई। अब देखिए a प्लस बी एंगल के लिए देख रहे हैं -π/2 से π/2 में लेकर, तो ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, और जब ये इनवर्स फंक्शन हो रहा है तो इसको उधर ले जा सकते हैं, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट देते हैं क्योंकि हमने जो प्रूव किया उसमें मिडिल ब्रैकेट है यहाँ पे, इसलिए तो a का वैल्यू यहाँ रख दो साइन इनवर्स ऑफ x, और b का वैल्यू रख दो साइन इनवर्स ऑफ y, इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का y √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमने पहला कंडीशन प्रूव करके दिखा दिया। चलिए एक एक करके सबको दिखाते हैं, अगले की तरफ चलते हैं, समझ में आया ना चाहिए? चलिए अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं था, ये हमने दोनों चीजों से दिखाना है कि a प्लस बी यहाँ लाई कर रहा था फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां से भी फर्स्ट और फोर्थ ही क्वाड्रेंट मिल रहा था, तो जरूरी नहीं था दोनों को दिखाना, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो a प्लस बी जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया तो -π/2 से π/2 में लाई किया, तो वहीं से ये पता चला कि इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, तो दोनों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना जी? दोनों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसके और वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए केस सेकेंड, इसको ले लेते हैं केस सेकेंड, एक्स वाई लेस देन है 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है 1। अच्छा, कह रहा है कि एक्स वाई का वैल्यू लेस देन है 0, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि x 0 से ग्रेटर होगा एंड y 0 से लेस देन होगा, और ये भी लिख सकते हैं कि x 0 से लेस देन होगा एंड y 0 से ग्रेटर होगा। यानी क्या मतलब एक बार ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तभी ना पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, 0 से लेस देन आने का मतलब ये हुआ x × y 0 से लेस देन आने का मतलब ये ना, दो कंक्लूजन निकलता है। तो इससे हमें मिल रहा है कि a बिलोंग करेगा 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा, यानी कि ये बिलोंग करेगा 0 से ग्रेटर बट π/2 से लेस देन, एंड यहाँ पर और इक्वल भी। अच्छा, y 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है, तो यानी यहाँ b कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ b -π/2 से ग्रेटर और 0 से लेस देन, और यहाँ पे इनसे क्या पता चलेगा, a जो होगा बिलोंग करेगा आपके क्या से -π/2 से 0 लेस देन है, तो एंड y है तो यहाँ b इज ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर बट π/2 से छोटा या बराबर। तो इन दोनों से, इससे या उससे हमें क्या मिलेगा कि a प्लस बी बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे a प्लस बी यहाँ पे
मिल गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में बिलोंग कर रहा है, तो इस एंगल के लिए साइन जो होगा इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, तो मुझे चेक करने की और जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको, कहा गया, ये रहा नीचे, ये रहा साइन ए प्लस बी इक्वल टू में क्या है, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। मैं ये सारा खेल कर रहा हूं इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पे ये लाई हो जाएगा ताकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाए, इसलिए मैं ये खेल कर रहा हूं। उधर जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a और b का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x और साइन इनवर्स y, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू में साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड की तरफ केस थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। केस थर्ड यानी कहने का मतलब कि 0 से ग्रेटर है x, y 1 से लेस देन और इक्वल है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन है 1, थर्ड के लिए। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, 0 से ग्रेटर है x, तो यहां से a 0 से ग्रेटर है x, x 0 से ग्रेटर है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 0 से ग्रेटर होगा बट पाई बाई 2 से लेस देन और इक्वल होगा। y जो है 1 से लेस देन और इक्वल है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि b जो होगा बिलोंग करेगा 0 से ग्रेटर बट पाई बाई 2 से लेस देन और इक्वल। तो यहां से a प्लस बी क्या मिलेगा, मिलेगा 0 से ग्रेटर बट पाई बाई 2 से छोटा और इक्वल भी, ऐड करेंगे इन दोनों को, तो यानी कि यहां पे मिल रहा है a प्लस बी लाई इन किस क्वाड्रेंट में जी, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसके बाद वहां से लेके चलते हैं, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 दिया, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ इसको उधर ले चल जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी ये किसका हो जाएगा जी, कॉस ए प्लस बी, वहां था ना जी ऊपर, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इज लेस देन 0, 0 से लेस देन यानी कि निगेटिव है, यानी कि यहां से क्या मिल रहा है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू, यहां से क्या मिलेगा जी, a प्लस बी बिलोंग्स टू किसे, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यानी माइनस में, और माइनस में कहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर किस क्वाड्रेंट में जी, थर्ड क्वाड्रेंट में। a प्लस बी लाई इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस में a प्लस बी 0 से छोटा है, कॉस निगेटिव क्या होता है, सेकंड में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट मिल रहा है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों से कॉमन आपका सेकंड मिल गया जी, सेकंड मिल गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा आपका a प्लस बी, ठीक है, और इक्वल भी होगा बट लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, पाई। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हम देख रहे हैं a प्लस बी किसे अलाइन होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई होना चाहिए। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई कराने के लिए इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, या माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ पाई। अब इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पाई जोड़ने पर हो जाएगा आपका क्या, पाई जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा,
यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस का a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर है पाई माइनस a प्लस बी बट लेस देन इक्वल टू है पाई बाई 2, बट लेस देन इक्वल टू है पाई बाई 2। तो ये देखो प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई कर रहा है ना जी, 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है, तो ये एंगल जो होगा उसके लिए इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके बाद तो हमारे पास आपका यहाँ पर दिया था साइन a प्लस बी इक्वल टू में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना था जी। चलिए तो आप इस एंगल में थोड़ा सा चेंज करो, आप फॉर्मूला जानते हो ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन पाई माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, एंगल में चेंज कर देते हैं, पाई माइनस का a प्लस बी इक्वल टू में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा उस ब्रांच उस एंगल के लिए, देख लीजिए तो ये उधर चला जाएगा, तो पाई माइनस का a प्लस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं और माइनस a प्लस बी को उधर लेके चल जाते हैं, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो पाई माइनस का साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आ जाएगा इक्वल टू में इधर a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू रख दो साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y। ये ना मैं दिखाना था तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, इक्वल टू में हो जाएगा ना जी साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जगह नहीं मिल रहा था, तो ये हो गया ना, समझ गया ना, a प्लस बी उधर आ गया तो उसका साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y रख दिया, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। चलिए एक और तीसरा भी कंडीशन है, उसके लिए देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा के लिए देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज को समझना, कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होगा तब तक पढ़ाई में आपको मजा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर के लिए, फोर्थ केस 4, यहाँ पर -1 से ग्रेटर है x और y से लेस, y जो है लेस देन है 0। अच्छा यहाँ पर देखिए -1 से ग्रेटर है तो यानी कि a बिलोंग करेगा -π/2 से ग्रेटर बट 0 से लेस देन, एंड b 0 से लेस देन है y तो b बिलोंग करेगा -π/2 से 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल जाएगा, 0 से लेस देन है तो ये, चलिए तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा कि a प्लस बी इज लेस बिलोंग्स टू -π to 0। तो यहाँ से मतलब क्या मिल रहा है, -π to 0 होने का मतलब या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो वो -π to 0 यानी कि यहाँ ना जी, या तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में a प्लस बी लाई इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा अभी इसका हमने यहाँ पे दिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो इसी से ये कंक्लूजन निकल जाएगा, याद है ना cos x प्लस वाई cos a प्लस बी क्या आया था, इसके ऊपर वाले केस में देखो यही ना सॉल्व किया सेम, इसके लिए क्या देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये जो है लेस देन है 0, लेस देन है 0 है ना जी, देखे थे ना जिसके लिए लेस देन है 0, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि a प्लस बी लाई इन किसमें जी, लेस देन 0 यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोनों में कॉमन थर्ड क्वाड्रेंट मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं थर्ड में मिल रहा है, तो थर्ड का मतलब पाई से ग्रेटर होगा a प्लस बी बट लेस देन इक्वल टू होगा 3π/2। लेकिन वैसे नहीं लो, हम लोग इधर से चलते हैं, इधर चलते हैं, यानी कि -π से ग्रेटर होगा a प्लस बी और इक्वल होगा बट लेस देन इक्वल टू होगा -π/2 ऐसे लिए। तो अब इसमें क्या करते हैं, -1 से गुणा कर लेते हैं, -1 से गुणा करने पर, तो -1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, π/2 से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ a प्लस बी बट लेस देन और इक्वल टू है पाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -π जोड़ने पर, तो -π जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ π/2, यहाँ जाएगा -π - a प्लस बी
और इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना जी। चलिए तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो ये -π/2 से 0 तक जा रहा है, इसका मतलब ये इस एंगल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू में x √1 - y² प्लस y √1 - x², यही ना है। तो यहाँ पर इसके एंगल में थोड़ा चेंज, कैसे चेंज करेंगे देखिए, इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अगर ले लें माइनस ऑफ साइन, कैसे देखिएगा, पाई प्लस का a प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं ना जी प्रॉपर्टी कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो अगर ये माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा साइन, तो ये बाहर माइनस तो प्लस में आ जाएगा कि नहीं, फिर वही आ जाएगा। चलिए x √1 - y² 1 - y² और प्लस में y √1 - x², इतना ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस अंदर ले लेते हैं, तो माइनस अंदर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ -π माइनस में a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ x √1 - y² और प्लस में y √, नीचे लिख लेता हूँ, प्लस में y √1 - x², ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस एंगल के लिए देखो, यहाँ पर ये -π/2 से 0 में लाई करेगा, देख लो यहाँ पे लिख सकते हैं कि -π - a प्लस बी बिलोंग्स टू -π/2 से 0 तक, -π/2 से 0 तक। तो ये -π/2 से 0, तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, तो इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अब ये साइन यहाँ पे हो जाएगा -π माइनस का a प्लस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स हो जाएगा ना जी, साइन इनवर्स x √1 - y² और प्लस का y √1 - x², ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब वापस से यहाँ क्या करो, a प्लस बी को उधर है तो उसको इधर लाओ, तो -π माइनस का साइन इनवर्स x √1 - y² और प्लस का y √1 - x² इक्वल टू में a प्लस बी, और a और b का वैल्यू में रख देंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y, ये दोनों जाके उधर प्लस का हुआ है और वहां x और y का वैल्यू रख दी, a और b का वैल्यू रख दी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स। तो ये समझ में आया। तो इस तरह से इसके कंसेप्ट लिए, देखिए कितना आपको अच्छे तरीके से इसको समझना होगा। तो जरूरी है कि आपको कंसेप्चुअल तरीके से समझाया जाए, आप बेहतर तरीके से पढ़ो। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जाकर आप पेड कोर्सेज बाई कर सकते हैं। और फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल